Oh, okay. Okay, Deepak. No worries, no worries. Very good morning, Sagar ji. Deepak, so you should start, taking jaggery and गुड़ और हल्दी की चाय ले लो आप. गुड़, हल्दी और अदरक की. गुड़, हल्दी, अदरक की चाय ले लीजिए. मिल्क थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा क्योंकि चिकनाई जो होती है वो से थोड़ा सा होगा. बाकी देन एलोपैथिक जो अभी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो तो ले लीजिए, बट वो शायद हल्दी मेरे हिसाब से ज्यादा असर करेगी, बहुत जल्दी असर करने वाली. करेक्ट. चलिए. सो हम शुरू करते हैं अपना सेशन. और हमारी एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जो 2 दिन में हमने किया है, ताकि आप लोगों को एक सारा जो भी चीजें हम कर रहे हैं उनको वाकिफ हो जाए दोबारा से. एंड देन वी विल कम टू आवर मन की बात, आज की मन की बात. इज दैट फेयर एनफ? राइट. आज मोदी जी की तरह हम भी मन की बात करेंगे, और वो मन की बात काफी अच्छी होने वाली है. ओके. सो हेल्थ एंड चैंपियंस, दिस वाज द डे 1 जब हम लोगों ने शुरू किया अपना 21 डेज हेल्थ रेजुएशन चैलेंज. और जहां पर हम लोगों ने बताया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स. सो reiterating to all the benefits which you are going to have if you follow all the things which I'm going to share with you people in these 21 days one by one. और मेरी ये कोशिश है कि वो आदतें आपके अंदर डेवलप हों. तो और जो बार बार मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ, एक छोटी सी चीज आप जरूर करिएगा. इन 21 दिनों में ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसको मैसेज जब भी आए प्लीज जरा पढ़ें और उस पर एक्शन जरूर लें. इतना सा काम आप कर लीजिए. मैं ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंक्लूड नहीं करूंगा, इंटरवेंशन नहीं करूंगा, बट जब भी होगा. yesterday I called you guys as well. सागर जी से तो मेरी बात होगी थी, बाकी लोगों से 4-5 लोगों से और बात हो गई. तो आप लोग जब भी मन करे मेरे को जस्ट गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज कि मुझे बात करनी है. कहीं कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, ये 21 दिन कम से कम आप मेरे से जो हैंड होल्डिंग में दे रहा हूं प्लीज उसको ले लो. और उस हैंड होल्डिंग में वो आदतें डेवलप करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि बाकी 3 महीने, अगले 2-2.5 महीने और अपने आप से कर सकें. बाकी नया बैच जब भी हमारा होगा दोबारा, अगला बैच जैसे ही खत्म होगा, हम लोग उसके कुछ दिन बाद ही दोबारा बैच शुरू करेंगे. हो सकता है पहले ही शुरू कर दें. यू कैन कीप ऑन ज्वाइनिंग दैट एज वेल. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. राइट. और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है अगले वाले के लिए. राइट. बिकॉज यू विल बी एन अलुमनाई, एक कम्युनिटी के मेंबर बन रहे हैं आप. फेसबुक ग्रुप पर जाकर अपना ज्वाइन करिए. फेसबुक पर जाकर अपने सवाल, कुछ कोटेशंस, आपने जो डिश खाई, जो अपना लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो एक्शन लेने के लिए. तो जो एक्शन टेकर्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज वहां करेंगे. सो प्लीज ट्राई टू डू दैट. इतना बस काम कर लीजिए. तो आप लोग अपने वेट्स, अपने वेस्ट लाइन और बाकी जो मेजरमेंट्स है, अगर कोई इलनेस है, कुछ डिजीज है, तो उसके मेजरमेंट आप लिखकर रख लीजिए. 21वें दिन तो आपको चेक करवाने के लिए कहूंगा ही कहूंगा. बाकी 3 महीने बाद जब वो आप फॉलो करेंगे, देन यू विल सी द मैजिक. राइट. सो 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने लोगों ने शुरू कर दी है, या इवन 12 आवर्स? इवन मतलब आपको जरूरत नहीं है कि 16 घंटे आप शुरुआत से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर 12 घंटे की भी की है तो आपने की है शुरू. जस्ट राइट इन चैट बॉक्स इफ यू हैव स्टार्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग. यानी डिनर अगर हमने 7:30-8 बजे किया है, तो हम 8 बजे ही ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उससे पहले नहीं ले रहे. कितने लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा करना शुरू किया है प्लीज? और वेलकम मिस्टर ओंकार, वेलकम मिसेस कुसुम. आप लोग अपना जो है ना व्हाट्सएप, इन केस यू आर हैविंग इश्यूज इन चैट बॉक्स, चैट डिसेबल आता है, चैट में इश्यूज आते हैं, तो प्लीज एक बार अपना मोबाइल पर अपडेट कर लीजिएगा जूम का जो ऐप है. तो जूम इफ इट इज नॉट अपडेटेड, वहां पर ये चैलेंजेस आ रहे हैं. कुछ 3-4 और लोगों को आ रहे थे, तो उन्होंने अपडेट किया, उनका ये चैलेंज ये खत्म हो गया है. सो फ्रॉम माई साइड देयर इज नो चैट डिसेबल, नथिंग टू वरी. एंड आप लोग जो है अपने मोबाइल के जूम को जो है प्लीज अपडेट कर लीजिएगा, है ना? यस. How many of you have started intermittent fasting? Okay, I want आप लोग थोड़ा सा. Okay, right, Mr. Omkar.
मिस्टर कुसुम, दिस इज कुसुम, राइट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो हमें थोड़ी थोड़ी करके आदतें अगर हम अपनी चेंज करेंगे, हैबिट्स को डालेंगे, तो इन 21 दिनों में कम से कम कुछ 70-80% भी अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, द पीपल हु हैव जॉइंड इट। सो हम लोगों ने जाना कि हु वी आर combined existence of body, mind and soul, and then I encourage you to find your ikigai, your purpose of life, so that you can live a happy life, and I recommended this book to you, ikigai। and तब मैंने आपको एक चीज शेयर की थी कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजिंग को बीट किया हुआ है, दे लुक मच यंगर and they are achieving, they are starting their lives, they are rebooting their lives at 50, 60 or even 80 years of age। इस 80 साल की उम्र पर लोग अपनी मॉडलिंग शुरू कर रहे हैं। 63 ईयर की एज पर दिनेश मोहन इंडिया के मॉडल हैं, वो भी मूवी में संजय दत्त की ये सलमान खान की मूवी आई थी जिसमें तब्बू उनकी बहन है और पाकिस्तान में जाके वो मिलती है, तो वो उस मूवी के अंदर भी उन्होंने रोल किया दिनेश मोहन ने, इज फ्रॉम गुड़गांव। और सो वो 60 साल की उम्र पर उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, अपने आप को बिल्कुल एक फ्लबी, बहुत ही थके हुए मन से, जिंदगी से हारे हुए इंसान से निकलकर वो एक चैंपियन की तरह उन्होंने अपने आप को मेकअप किया दोबारा से। कुछ लोगों के मैंने आपको यहाँ एग्जांपल शेयर किए थे जो लोग बिल्कुल बूढ़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। दे आर making everyone surprised, they are surprising everyone around them with their active life and youthful radiant energy and body, right? So definitely it is not any special blessing to them. They have taken special attention they are giving to their health and well-being, and so if you can also start, you will also feel do that because you have the same body structure, same DNA and same genetic structure. So yes, definitely you can also look younger, you can also live longer, like 126 की एज में शिवानंद बाबा जी, जिनको पद्मश्री से अभी नवाजा गया राष्ट्रपति के द्वारा लास्ट ईयर, एंड देन एक लेडी है 95 की एज पर, 91 की एज पर, आप देख सकते हैं कि दे आर लिविंग देयर लाइफ। डेफिनेटली रिंकल्स वगैरह चेहरे पे आना नेचुरल है, वो सब चीजें, बट स्टिल अगर आप एक्टिव लाइफ रह सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। इवन इन दिल्ली एज वेल, मैं अपने नेबरहुड में ही बताना चाहूंगा, एक रेफ्यूजी थे एक अंकल जी, एंड ही पास्ड अवे 1 year बैक एट द एज ऑफ 97। देखिए, आप दिल्ली जैसे शहर में जहां पर पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा चीजों की शुद्धता की आप गारंटी नहीं ले सकते हो, वहां भी 97 की एज पर कोई व्यक्ति वहां तक जी रहा है। ये दिल्ली जैसी जहां पर इतनी हवा है, पॉल्यूशन कितना हो जाता है, सोचिए आप। एंड 2 बार ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हुए पिछले 8 साल के अंदर, बट देन अगेन विद हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर ही केम बैक। एंड उनकी जो मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया उनके बारे में, बाकी जो लोग जो लंबी उम्र जीते हैं, उनके एक ही राज है कि वो हमेशा अपने आप को एंगेज रखते हैं पॉजिटिवली, और बिना इस चीज को सोचे हुए कि कोई मेरे लिए करेगा, किसी का सहारा नहीं ढूंढते, वो लोग खुद काम करते हैं। और इनफैक्ट अपने बेटे बहुओं के लिए खाना बनाना, कपड़े सोना धोना, घर की सफाई करवाना, इन कामों में एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। मतलब वो 2 सीढ़ियां चढ़ के जो है दूध लेकर आते थे बाजार से अंकल जी, सोचिए आप 95 साल की उम्र तक। So that is something everyone can achieve। और अच्छा, अब ये मन में ख्याल आ रहा होगा इतना लंबा क्यों जीना है? लंबा जीना है क्योंकि अगर आप लंबा जीते हैं तो आपके पास में बहुत कुछ खर्च करने के लिए है। ऊपर वाले ने आपको बहुत सारा टैलेंट देकर भेजा है, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को। बहुत बड़े बड़े जो गोल्स जो अभी तक आपने अचीव नहीं किए, उनको गोल को अचीव करने के लिए आप वो लंबी उम्र की उम्मीद कर सकते हैं, राइट। देन हमने बात की थी कि आपका स्ट्रॉन्ग जो वाई, जितना वाई स्ट्रॉन्ग होगा कि क्यों मैं स्लिम और फिट होना चाहता हूँ, उसके पीछे का जो कारण है, वो डिजायर, जितनी बर्निंग डिजायर होगी, उतना ज्यादा आप डिसिप्लिन्ड वे में इस डाइट प्लान को, या जो लाइफस्टाइल का मैं आपको पाथ बता रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोग ज्वाइन करेंगे उसको और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर एवरी वन सक्सेस। हर बड़ी से बड़ी सफलता का जो सबसे बड़ा जो राज है, सबसे बड़ी जो कुंजी है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। और यकीन मानिए, सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं है तो टैलेंट, हमारी सुंदरता, हमारा यौवन, हमारा प्रिविलेज बैकग्राउंड या बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, चाहे कितने टैलेंटेड है, वो किसी काम नहीं आता। और ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल से लोगों में आ पाती है। डेफिनेटली मैंने भी वो चैलेंजेस फेस किए, बट व्हेन यू स्टार्ट डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ इन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में,
जैसे कि मॉर्निंग में अब इस डिसिप्लिन को लेकर आने के लिए अपनी जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस लेकर आने हैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए, वहां पर एक डिसिप्लिन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। एक हमें स्टैक ऑफ हैबिट बनाना है, हैबिट स्टैक बनाना है। एक पेपर पर आप लिखिए कि मैं आई विल ड्रिंक वेजिटेबल जूस और डिटॉक्स जूस या एवकार्ड का जो भी जूस है आफ्टर मॉर्निंग वॉक, आफ्टर माय मॉर्निंग वॉक या आफ्टर आफ्टर माय क्लास व्हाटसोएवर। मतलब एक हैबिट को दूसरी हैबिट से जोड़कर रख दीजिए कि जब मैं अपने बेटे को बेटी को उसके स्कूल छोड़ के आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, या मेरे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद में मैं अपना जूस बनाऊंगा। एवरी डे रिमाइंड योरसेल्फ, और इसको अपने किचन में या अपने लिविंग रूम में लगा दीजिए। तो आपको ये याद रहेगा कि मुझे ये काम करने के बाद ये काम करना है। सो दिस इज स्टैक ऑफ हैबिट। फिर उस जूस पीने के बाद मुझे क्या करना था, वो स्टैक आप बनाते जाइए। एक के ऊपर एक आप इस तरह से बुक्स को रखते हैं ना, स्टैक बनाते जाते हैं, ढेर रखते जाते हैं। तो वो स्टैक हैबिट्स का आपको डेवलप करना है। तो कोई भी एक हैबिट जो आपको लग रहा है चैलेंज हो रहा है, मैं भूल जाता हूँ, मॉर्निंग में याद नहीं रहता, तो वो लिख लीजिए कि मैं मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद या कोई भी एक काम करने के बाद मुझे ये काम करना। जैसे कि आप लिख सकते हैं मॉर्निंग में मुझे सुबह उठने के बाद में नीम की पत्तियां खानी और गर्म पानी पीना। फिर आपको जो है एनिमा लेना शुरू करना है, जो जैसा कि कल मैंने बताया था वो भी लिख लीजिए कि एनिमा करना है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। ये जो हैबिट्स का स्टैक है ये आप बनाकर फोटोग्राफ फेसबुक ग्रुप पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लीज जरूर शेयर करें, राइट। ये चीज आपको डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करेंगी, बिकॉज हम लोग वाकई में साइड ट्रैक हो जाते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रैक्शन से, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लाइफ में करनी है वो करना भूल जाते हैं। तो बिगेस्ट हैप्पीनेस, सबसे बड़ी जो हमारा सुख है वो निरोगी काया है। इस बात को दोबारा से आप समझ लें। बिना अच्छे शरीर के आपका पद, आपकी गरिमा, आपकी रेपुटेशन, आपकी धन दौलत कुछ भी काम नहीं। आप राकेश झुनझुनवाला इतनी बड़ी उम्र पर मर गए, मतलब इतना बड़ा पैसा, धन दौलत के बाद बावजूद भी 2-3 साल से रिडन थे व्हील चेयर पर। बहुत सारे लोग, स्टीव जॉब्स 50-52 साल की उम्र पर चले गए, जबकि कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। ही वुड हैव लिव्ड एंड एंजॉय हिज लाइफ अलोंग विद हिज फैमिली। अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है, बहुत सारी चीजें लाइफ में कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। 50-55 साल 60 साल की उम्र पर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। 100 साल की उम्र तक आप इजीली रह सकते हैं। 126 साल की उम्र पर देखो शिवानंद बाबा रह रहे हैं। मैंने आपको 5 ब्लू जोन्स बताए थे, जो कि मेंशन है की गई नाम की किताब में। वहां पर देखिए आप 100-125 साल की उम्र तक के लोग एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। एक्टिव, दे आर नॉट लुकिंग कि घर में बैठ के चारपाई पे बैठ जाते हैं बाहर, उनको घर वाले चाय पिला रहे हैं, सब नहीं। दे आर गोइंग इन फील्ड, खेतों में जाके काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती का पूरा काम, फसल करना, हार्वेस्टिंग करना, अपने पशुओं को धोना, गाड़ी चलाना, ये सब काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठ के अपने टाउन्स की सफाई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कर सकते हैं आप, इट इज पॉसिबल। एंड देन दिस ब्लंट क्वेश्चन केम टू यू बिफोर योर आईज, दैट आपके सपने हैं, आप बच्चे को बहुत बड़ा कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, अपने जॉब में बहुत ऊंची अच्छी पद पर पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम वेरी सीनियर पोस्ट इन योर गवर्नमेंट जॉब और समथिंग। मगर अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है एंड यू आर हैविंग जॉइंट पेन, डायबिटीज की दवाई शुरू हो गई है, बीपी रहने लगा है, थायराइड के इश्यूज हो गए, तो देन कितना लंबा चल पाएंगे आप? व्हाट इफ यू डाई टुमारो और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ? If you want to avoid it and want to live with your family, please start developing the good habits, get healthy and more productive. Then this golden rule came before all of us, that food plays 70% role in our well-being and fit body, and the 30% role comes of the exercise. आप डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको कम नहीं आंक रहा हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, सारे जॉइंट्स खुल जाएं, आपके सांस अच्छी आए, फेफड़ों में अच्छी आवाज आए, प्राणायाम वगैरह ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट देन फूड इज ऑल्सो क्रिटिकल एंड मोर इम्पोर्टेंट देन योर एक्सरसाइज। आप कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लीजिए, 4-4, 5-5 घंटे जिम चले जाइए, प्राणायाम चलिए, लेकिन अगर खाना जो है आप वो चिकना खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पैकेज फूड का खा रहे हैं, पैकेज प्रोसेस फूड खा रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। वो वही है, ढाक के 3 पात है, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। Then common mistakes which most of the people do,
और इसके बाद में कुछ मिथ्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं इस स्लाइड के बाद में। हम बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई चीज पसंद है तो उसको बार बार मंच कर रहे हैं, टाइम कोई नहीं है, जब मन में आया तब बना के खा लिया, या घर वालों ने बना के रख दिया तब खा लिया, राइट। और मीट खा रहे हैं, अनडिजायरेबल चीजें खा रहे हैं हम। इसके अलावा एक जो मिथ है, कुछ मिथ है इस वेट लॉस या लाइफ रिबूट के प्रोग्राम के अंदर, जो आपको शायद मन में भी आ रही होंगी, शायद आपने अभी तक सवाल पूछा नहीं पूछा, लेकिन आई अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन मे हैव कम इन योर माइंड। कहीं ये डाइट लेने से, ये डाइट प्लान जो मैं बता रहा हूं आपको, उसको लेने से सर मैं कहीं पतला तो नहीं हो जाऊंगा, कमजोरी तो नहीं आ जाएगी एकदम से? तो मैं यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूँ, एकदम से आप सडन किसी भी चीज को मत छोड़िए। अगर आपको चाय जो है पीने का मन बहुत ज्यादा करता है, आपको चाय के बिना सिर दर्द हो जाता है, तो देन प्लीज उसको उस क्वांटिटी में मत लो, बट हाफ कर दो या थोड़ा कम करो, फ्रीक्वेंसी कम करो, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दो, दूध कम करो, और थोड़ा सा लाइट रख लो, शुगर की जगह उसको गुड़ डाल के पी लो, इतना कर लो, रिप्लेस कर लो, कुछ बदलाव ले आओ उसमें, हेल्दी बदलाव। धीमे धीमे जाती है कोई आदत है। एंड इट इज जैसा कि हम बहुत सारे लोग हमें बता देते हैं कि लाइफ को गोल अचीव करना या जो हेल्दी होना ये इतना आसान है, नहीं आसान, डेफिनेटली आसान नहीं होता है। लाइफ के अंदर चेंज करना, अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आना मुश्किल है, काफी मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम यार्ड बाय यार्ड, इंच बाय इंच तो आप जो है चल लोगे, लेकिन एक यार्ड बाय यार्ड, मीटर बाय मीटर चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा किसी चीज को अचीव करना। थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे तो हमारा पेट जो है काफी बड़ा हो सकता है। एक महीने में पेट जो है बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उसको पानी डालते जाएंगे धीमे धीमे करके तो साल भर में काफी बड़ा हो जाएगा। धीमे धीमे करके अगर ये आदत, अब 4 महीने मुझे हो गए इस चीज को फॉलो करते हुए, मैं अपने ऑप्टिमल वेट और काफी हाई एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को गेन कर चुका हूं दोबारा, जो कि मेरी 25-30 साल की उम्र पर थी। सो अराउंड 15 से 20 साल की कम की उम्र का एक यूथफुलनेस, रेडिएंट एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी मुझे अचीव अब फील करता हूं मैं, और लाइफ में दोबारा से वो उमंगे हैं। मुझे अब कोई चीज अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से मुश्किल नहीं नजर आती है। ज्यादातर क्या होता है, लोगों को 40-35 उम्र के पास पहुंचते हुए फिर थोड़ा सा जब चेहरा भरने लगता है, पेट मोटा होता है, तो ऐसा लगता है अरे ठीक है अब यही जिंदगी है। बीइंग अनहेल्दी, बीइंग ऑफ फैट बेली, और swallowing diabetes and BP pills in the morning is not healthy thing. It is not a normal. It is very much abnormal. Being in healthy and youthful body is a normal thing. तो आप वो बीमारियों का, लोग जो है बड़ी शौक से अब पार्क में बैठकर लेडीज डिस्कशन करती है, मैं तो बीपी की बीमारी होगी, मुझे ये शुगर हो गया, दे स्टेटस सिंबल लगता है कि तो अमीरों की बीमारियां है। नथिंग, इट इज काइंड ऑफ स्टूपिडनेस। सो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हम एकदम से, अगर हमारी आदत नहीं डेवलप कर रही है, धीमे धीमे करें आप, राइट। और कोई कमजोरी नहीं आती है आपको, ऐसा नहीं है कि भूखा रहना है, अपने आप को प्रेशर मत करिए इस काम को फॉलो करने के लिए, धीमे धीमे आराम से करिए। वो जो वाई है अपना स्ट्रॉन्ग जितना होगा, उतना आपको जो सारी चीजें ना क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग हट जाएगी मिठाई के प्रति। और एक 16 आवर फास्टिंग का बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको बता देता हूँ। 16 नहीं है तो 12 घंटे कर लो, 11 घंटे कर लो, कम से कम 12 तो रखो। 12 घंटे आपको आराम से पता ही नहीं चलेगा, मैक्सिमम उसमें 7-8 घंटे तो आप सो रहे हो, ठीक है, और बाकी सब नहाना धोना ये सब कर रहे हो फ्रेश। देखो 7 बजे आपने खाना खाया, 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 बजे खाओगे, वो कम से कम 3-4 घंटे तक तो आपको भूख लगनी नहीं है, वो पचेगा ही नहीं खाना, राइट। 6 घंटे पच रहा है, तब तक आप सोने चले जाओगे, 10 बजे करीब सो गए आप, और 10 बजे से लेके 5 बजे उठ रहे हो आप, 6 बजे उठ रहे हो, तो हो गया काम। फिर 1 घंटे तो आप तैयार होकर 7 बजे, 12 घंटे का फास्टिंग इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। मीनवाइल 12 घंटे के बाद में अगर 14 घंटे कर रहे हो, 16 घंटे कर रहे हो, लगता है आपको कुछ भूख लग रही है, आप थोड़ा सा गुड़ ले लो, गुड़ चाट लो, राइट, खजूर हल्की सी ले लो, एक खजूर खा लो, जूस पी लो दोबारा से, पेठे का जूस है वो दोबारा निकालो, नारियल पानी पी लो। अभी मैंने सुबह से, कल लगभग 7:30 बजे मैंने डिनर किया, अभी देखो अब ये 9 बज चुके हैं, राइट। सो आई हैव जस्ट टेकन माय कोकोनट वाटर। आज मैंने एशकार्ट जूस नहीं लिया, क्लास के बाद में एशकार्ट जूस लूंगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो जूस ले सकते हो। एंड आई विल जस्ट ईट एनीथिंग जस्ट बाय 11:30 ओनली। सो कोई इशू नहीं है, आराम से मेंटेन हो जाता है। कभी आप 20 घंटे 22 घंटे, तो इसमें ऐसा मत फील करना कि मैं 16 घंटे नहीं कर पा रहा हूं तो कोई पाप हो रहा है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके, ठीक है। डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड टू फॉलो दिस डाइट प्लान, लेकिन धीमे धीमे करके आदत डेवलप करो। अपना वाई को स्ट्रॉन्ग, जो डिजायर है, बर्निंग डिजायर, अपनी फोटो को बार बार देखो कॉलेज के टाइम के,
अपने 25 साल की उम्र की यूथफुलनेस लाइफ को, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी किस तरह से आप चलते थे, क्या एनर्जी लेवल था, वो आप याद करो। उसको दोबारा से जीना अगर चाहते हो, और ये संभव है, लिटरली बता रहा हूं मैं, पूरी बॉडी रेजुवेनेट हो जाती है। अगर आपने अब ये अगर 40-45 साल की उम्र तक आप हैं, 50 साल की उम्र तक है, तो आप इस समय अभी लाइफ को पूरा रीगेन कर सकते हो, बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा लेटर एज पर जाकर शायद वो रिंकल्स वगैरह आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी आप बिल्कुल अपनी लाइफ को 25-30 साल, 20-25 साल पीछे ले जा सकते हैं अपनी बॉडी को। सेम वही तरह का रेडिएंट चमक आपके चेहरे पर आएगी, वो एनर्जी लेवल आप हासिल कर सकते हो। सो दैट, भूख लगे तो आप थोड़ा सा जूस ले लो, बाकी यू कैन स्टिल फॉलो इट, देन डेफिनेटली पॉसिबल है ये हर किसी के लिए। मैंने जैसे आपको बताया बॉडी डिटॉक्स जूस, फिर हमने जाना कि फूड इनटेक के अंदर साउंड स्लीप, ये अगला टॉपिक है, हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, कल इस पर हम बात करेंगे। एंड देन एक्सरसाइज, योगा, डेफिनेटली इट इज हैड टू बी रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑन एवरी डे। देन पॉजिटिव थिंकिंग, सॉलिट्यूड, इस पर आज हम लोग मन की बात करेंगे, राइट। मिनिमम, और इन चीजों का मिनिमम कंजम्पशन करें। गेहूं का आटा जो है, आप में से कितने लोगों ने कंप्लीट गेहूं को खत्म कर दिया, रोक दिया, या यूं कहूं कि मल्टीग्रेन आटे को अपने लाइफ में शुरू कर दिया है? रोटियां अपने घर में मल्टीग्रेन की बनवानी शुरू की है या नहीं की है? और कोशिश करिए कि रोटियां जो है, चपाती आप अपनी जितनी भी खाते थे नॉर्मल डाइट में, उसकी हाफ कर दीजिए और सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और सैलेड में, एक सैलेड के ऊपर थोड़ा सा और जो मिथ है वो ये है कि डाइट प्लान में आपने सैलेड लिखा वर्ड, लेकिन वो सैलेड जो है आपका केवल खीरे टमाटर का ही सैलेड नहीं है, वो स्प्राउट्स का भी सैलेड है। हम लोग अगले एक एपिसोड में पूरा स्प्राउट्स के सैलेड्स के ऊपर बात करेंगे। अलग अलग बीज, मूली के बीज, अल्फाल्फा, मेथी, इनके बीजों के स्प्राउट्स उगाकर, मूंग की दाल के स्प्राउट्स उगाकर उसके ऊपर आप अल्फा रोस्टेड फ्लेक्स जो अलसी के बीज है वो आप डालें, धनिए की चटनी बना लें, नारियल की चटनी बना लें, ग्रीन नारियल की, और कड़ी पत्ते की चटनी बना लें, वो डालें, नींबू डालें उसमें, एंड देन या फिर एवोकाडो, जैसे अगर आपने खरीदना शुरू कर दिया है तो एवोकाडो को आप खाएं, उसके साथ डाल के उसकी चटनी बना लें, गड़ी पत्ता डालकर, थोड़ा नींबू डालकर, खजूर डालकर, इट इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब आपको जो चाट पटा खाने का मन करता था ना, वो बिल्कुल नहीं करेगा। पहली बात तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से इसके ये फायदे थे, और ये जो चीजें ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर देनी है, तो डेफिनेटली यू कैन रिप्लेस एनी अनहेल्दी थिंग विच यू फील कि आपको क्रेविंग होती है उसकी, उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी हेल्दी चीजें हम लोग धीमे धीमे करके इन 21 दिनों में बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो एक बेनिफिट मैं बता रहा था आपको इस 16 आवर फास्टिंग का, वो ये है कि जैसे आपका मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, ये कहा जाता है ना। तो जब आप इस सात्विक, सहज सात्विक डाइट को फॉलो कर रहे हो, आप नॉर्मल हेल्दी फूड खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे, स्पाइसी ऑयली फूड नहीं खा रहे हो, तो आपको जो बॉडी की सेल्स हैं आपकी जो आते हैं, आपका मन भी है ना, उन चीजों को दोबारा मांगेगा नहीं, वो क्रेविंग ही नहीं होगी। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है 16 आवर फास्टिंग का, बिकॉज 16 आवर फास्टिंग में वो हीलिंग माइक्रो एंड्रियो लेवल पर जो है आपकी होती है, जहां पर आपकी कोशिकाओं में हर एक सेल के अंदर एक छोटी सी एनर्जी फैक्ट्री होती है, और वो काम करती है उस फूड की एनर्जी पर जो आप उसको दे रहे हो। और जब आप 16 आवर की फास्टिंग रख रहे हो तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करती है, बॉडी के अंदर हीलिंग होती है, और आपकी चटपटा खाने की, बाहर का बाजार का खाने की ना क्रेविंग खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि घर में बने हुए स्पाइसी फूड्स, तले हुए चिप्स पापड़ भी खाने का आपका मन नहीं करेगा, चाहे बच्चे खा रहे हैं आपके सामने। इतना ज्यादा कंट्रोल अपने आप हो जाता है। ये 16 आवर की फास्टिंग का डिसिप्लिन करने का तरीका, और इनफैक्ट आपको जो है लाइफ में महसूस होने वाला है। सो डाइट प्लान हम लोगों ने शेयर किया। यहाँ पर अगर कोई डाउट है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज जस्ट चैट बॉक्स में अभी लिख के दीजिए, मुझे बताइए, या फिर अपना माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ जो सैलेड है, सात्विक सलाद जो है, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सलाद में, आप ये मत समझिए कि केवल टमाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सलाद के बारे में आपको बता चुका हूँ, राइट। देन सूप जो है, रात को आप सूप ले सकते हो, कद्दू का भी सूप बना सकते हो, पता है। कद्दू, पीले वाला जो कद्दू आता है, उस कद्दू को जो है आप उबाल लें, और उसको फिर देन मिक्सी में पीस लें, और देन वो जो आपका सूप तैयार है, और उसके ऊपर आप डाल लीजिए कद्दू के बीज, पंपकिन बीज, और थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के, हरी मिर्च, नमक डाल लीजिए इसमें। इट इज गोइंग टू बी टेस्ट अमेजिंग। सो ये चीजें बहुत ज्यादा आसानी से हो सकती हैं, और आप इसको अगर फॉलो करना शुरू कर दिया आपने, देन डेफिनेटली आपने वो चेंजेस फील करने शुरू कर दिए होंगे, राइट। सो देन मैंने आपको टास्क दिए थे। अगर आपके घर में जगह है, घर के बाहर, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी छत पर या बालकनी में पॉट में
लेमन ग्रास, तुलसी और नीम, ये तीनों प्लांट्स आपको लगाने थे। कितने लोगों ने ये काम कर लिया है? प्लीज राइट चैट मी इन चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट डन, इफ यू हैव डन इट प्लीज। प्लीज पार्टिसिपेट। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आर यू ऑल देयर? चैट्स में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? ओके, सो प्लीज इफ यू हैव नॉट डन, डू इट। देन हमने डिनर 7:30 टू 8 का टाइम हम लोगों ने रख लिया था कि यस, आप लोगों को उस समय तक डिनर अपना खत्म कर लेना है और उसको आप फोटोग्राफ अपने पास रखें, मुझे भेजें। ये चीजें मैंने आपको बोला था कि देन यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, देन हम लोग डे 2 पर आए थे और डे 2 पर हमने कल जो देखा था डिटॉक्सिंग करने का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका। और उसके अंदर फिर हमने देखा कि तीन दोषों से, वात पित्त कफ और इन तीनों के बैलेंस को अगर हमें बनाना है तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। और टॉक्सिन्स की वजह से ही सारी बीमारियां हमारी लाइफ में है, हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में। और वो इस टॉक्सिन्स, अच्छा इसका एक एग्जांपल कैसे पहचानेंगे कि आपको टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, उसके कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी पसीने में गंदी सी स्मेल आएगी, आपको लेजीनेस आएगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, लो एनर्जी होगी, बार बार बीमार पड़ेंगे, लो इम्यूनिटी होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इमीडिएटली आपको बताएंगे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा विषैले पदार्थ आपके शरीर के हर अंग में जाकर जमा हो गए। तो उन टॉक्सिन्स को खत्म करना है। जो व्यक्ति जो जो यू नो जो बॉडी अंदर से साफ रहती है उसके अंदर बीमारियां हो ही नहीं सकती, ना ही उसमें सर्दी जुकाम ज्यादा रोकेगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बहुत से जब एसी के अंदर लगातार जैसे गर्मी ज्यादा है और एसी में सो गए डायरेक्ट एसी की हवा में, तो जुकाम जरूर हुआ है मुझे। अदरवाइज पिछले 4 महीने में मुझे सच विद गॉड्स ग्रेस, मतलब बहुत मुश्किल, कभी कोई ना फीवर ना कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये चीज एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। एंड थकावट तो खैर अब दूर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। 3 सीढ़ियां आराम से बिना सांस फूले हुए चढ़ने की जो है वो दोबारा से आ गई है। So that you can run like a young boy, सीढ़ियों को भागते हुए चढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो यूथफुलनेस है ना, अपने बच्चों को, बढ़ते हुए टीनेजर बच्चे हैं अगर आपके, तो उनके साथ उनके बड़े भाई की तरह लगो आप, तो या बड़ी दीदी की तरह लगो अपनी बेटी के या बेटे के, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाता है, राइट। सो यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी। तो उसके सबसे पहला जो हमारा था कपाल भाती, जो बाबा रामदेव बहुत बताते हैं, करते हैं। कपाल भाती को करने के बेनिफिट्स मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम वजन कम होगा आपका एक कपाल भाती की एक्सरसाइज करने में। तो आप सोचिए 100 बार अगर आप करते हैं इस तरह से पेट को करके, तो आपका जो है ये 100 ग्राम वजन आपने कम कर लिया। फिर जल नीति हमने बताया था, साइनस किसी को है, जुकाम वगैरह होता है उसके लिए, नजला है उसको क्लीन करने के लिए, ये जल नीति शायद आपको करना थोड़ा मुश्किल हो तो डोंट वरी। आपको मैं जो एक बता रहा हूँ कुंजल क्रिया करेंगे, उसमें भी ये काफी साफ हो जाती है, नथिंग टू वरी, राइट। और इसका एक अल्टरनेटिव है कि आप गर्म पानी की भाप ले लें, या दिव्य धारा पतंजलि का जो एक लिक्विड आता है 80-90 रुपए की, 100 रुपए की करीब वो शीशी आती है, और वो आप दिव्य धारा ले आए। अगर आपको जुकाम हो रहा है, गला खराब है या सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी पावरफुल है वो। आप एक स्टीमर ले आए, उसमें 4-5 बूंदे वो डालकर, कम लगे तो 7-8 डाल लीजिएगा, उसको आप भाप लीजिएगा, इट विल गिव अमेजिंग बेनिफिट्स। तो ये जल नीति का अल्टरनेटिव एक जो है आपका है। वेरी गुड सागर जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, डेफिनेटली जो लेमन ग्रास आप ले सकते हैं। लेमन ग्रास अगर आप ऐसे टाउन में रहते हैं, आप ब्लिंकिट वगैरह है, ब्लिंकिट से आप डिलीवरी कर लीजिएगा, 25-30 रुपए की काफी सारी आ जाती है। फिर वो जो उसके नीचे का डंठल है ना, वही आप लगा दीजिए गमले में, वो अपने आप उग जाते हैं। तो आई हैव अराउंड 10-12 प्लांट्स नाउ, 22 के करीब थे मेरे। तो पीछे बारिश वगैरह हुई या थोड़ा सा सूख गए, कहीं बाहर था तो देन वो सूख गए थे, अदरवाइज 10-12 अभी भी है। एंड देन इट इज आई एम हैविंग फ्रेश लेमन ग्रास। त्राटक एक एक्सरसाइज बताई थी हमने अपनी आईज को हेल्दी करने के लिए, जब तक कि आंसू ना आ जाए तब तक कि एक अंधेरे कमरे में अपनी आंखों के लेवल पर आप एक कैंडल या फिर दीपक जलाकर रखें और उसको देखते रहें एक टक बिना पलक झपकाए हुए। एंड जब तक ये आंखें थक ना जाए, इरिटेशन ना हो जाए, आंसू ना आ जाए तब तक। और ये एक्सरसाइज 4-5 बार करिए एंड इट विल क्लीन योर आईज ऑफ टॉक्सिन्स इन आईज एज वेल एज आपकी फोकस को बढ़ाएगा और आपकी डिटर्मिनेशन पावर को भी बढ़ाता है। इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, वो है कि ये फोकस
और आपका काम पर फोकस और डिटर्मिनेशन पावर जो है ना वो आपकी बढ़ाएगा। ये सारा जो प्लान है, जो डाइट प्लान आप फॉलो करें, लाइफस्टाइल जो आप सीख रहे हैं, इसमें डिटर्मिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। एक चीज पर आप अगर अडिग हो जाए, अड़ जाओ, और उसको फिर फॉलो करने के लिए ना आपने आपको साध लो, और इसमें ये त्राटक का रोल बहुत प्ले करेगा। प्लस आपका जो एक डेली अफर्मेशन है कि मुझे वो फॉलो करना, अपनी वो एक यूथ फेस वाली फोटो वो देख के आपको काफी ये आती है। फिर कुंजल क्रिया, जिसमें कि आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालकर उस पानी को धीमे धीमे करके पीना है जब तक कि गले तक भरना भर जाए, यानी अब और ज्यादा नहीं पी सकते। फिर अपने धड़ को थोड़ा झुकाकर खड़े हो जाएं और 3 उंगलियों को अपने मुंह में डालें, 3 या 2 उंगलियों को डालें साफ करके, और फिर उल्टी कर दें। इतनी तेज उल्टी आएगी कि आपका पेट में दर्द हो जाएगा, एक बार को लगेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन डरिए मत, उस सारा का सारा टॉक्सिन बाहर आ जाएगा। इस चीज को अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में, तो आप हफ्ते में 2 कर लो, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, डेली डेली मत करना, अदरवाइज दांत जो है आपके वो घिस जाएंगे, उस पर एसिड जो है आकर रिएक्शन करेगा, तो डेंटल इरोजन का खतरा भी रहता है। एक्सेस में किसी चीज को नहीं करना चाहिए। तो ये वीक में एक बार कम से कम आप कर लें, संडे कर लें, आप मन कर रहा है तो संडे को कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और इट विल क्लीन योर फेस, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, फूड फाइव क्लीन हो जाएगा, जुकाम वगैरह। और उसके बाद में अपने नॉस्ट्रिल्स को इस तरह से, एक नॉस्ट्रिल को दबाकर इस तरह से छींक कर फिर दूसरे को करें, ये जरूर कर लीजिए। आपका पूरा ब्रेन के दोनों जो लोब्स हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन, इनके अंदर एक्टिविटी आ जाती है, प्लस ये अपने नॉस्ट्रिल्स दोनों साफ हो जाते हैं। कुंजल क्रिया के कुछ बेनिफिट्स थे हमने, कॉन्स्टिपेशन और फूड पाइप क्लीन करने के अलावा कफ एसिडिटी को खत्म कर देता है। प्लस ये एक और इसका शॉक ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट है वो है कि आपके नेगेटिव सब जो इमोशंस हैं, जेलसी, फियर, हेट्रेड, इनको खत्म करता है, और साथ साथ डिप्रेशन और मेंटल रेजिलियंस बना देता है, और you become more determined person to achieve or do anything, right? So this is something side effect, positive side effect of this thing. Then हमने डिटॉक्स जूस के बारे में देखा। 3 डिटॉक्स जूस हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो अल्टरनेटिवली, जब आपको जो चीज बनाने का समय नहीं मिल रहा, वो आप दूसरा चीज ले लिया। अभी क्लास के लिए टाइम हो रहा था, तो मैंने फिर तुरंत से अपना कोकोनट जो है रखे थे, मैंने तुरंत उसमें कोकोनट ओपनर से डाला, और देन आई जस्ट हैड माय कोकोनट वाटर, एंड आफ्टर द क्लास आई विल हैव माय एशगॉट जूस। तो कोई इशू नहीं है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड देन वेजिटेबल जूस, इसके अंदर हमने कल फिर एक्टिविटी की थी जूस बनाने का। आई होप आप लोगों ने जो क्लास जिन्होंने मिस की, उन लोगों ने डिटॉक्स जूस को बनाने का वो प्रोसेस शुरू कर दिया होगा। एंड लेमन ये अपना, देन फिर हमने एक डिटॉक्स जूस के लिए बोला था कि आप अपना डिटॉक्स जूस बनाएंगे, आज क्लास के बाद बनाएंगे, उसका एक फोटो खींचकर वीडियो बनाकर प्लीज ग्रुप में या फिर मेरे साथ शेयर करिए। सो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट लाइक अ चाइल्ड, प्लीज ये आदत डालो। ये फोटो खींचने के लिए, बार बार डालने के लिए, मुझे आप किसी और को नहीं डालना, ग्रुप में मत डालना, मेरे को इंडिविजुअली भेजो, बट भेजो। आप ये चीज करना शुरू करो, सो दैट कि आपको आदत लग जाए। किसी भी काम को 21 दिन तक लगातार अगर हम करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है, हमारा माइंड उसका हैबिचुअल हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें कोई भी नई चीज सीखने में, अपने जिंदगी के अंदर बदलाव लेकर आने में मुश्किल होती है। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज क्वाइट टफ। बट अगर हम धीमे धीमे करके आदत डालेंगे, कोई हैंड होल्ड करके, मैं आपको यही तो मैं दे रहा हूँ, मैंने आपको सब कई लोगों को फोन किया, बहुत सारे लोगों के कॉल बैक आ गए, काफी लोगों से बात हुई, देन इट मींस आई वांट टू डू दिस सीरियसली फॉलो। मैं चाहता हूं कि ये आदत आपको लगे कि अच्छी आदतें आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आए। सो गिव मी अ कॉल, मैसेज मी, आस्क मी एनीथिंग, फोटो भेजो, आई विल give you appreciation, I will give you hand thumbs up and all, it will give you boost your confidence। आपको ये अपनी उम्र का मत देखो कि क्या उम्र है मेरी, छोटा हूं बड़ा हूं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, राइट। देन हमने 60 मिनट आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें 12 घंटे से 16 घंटे तक का कोई भी जो फास्ट आप कर सकते हैं उसका बेनिफिट्स बताया। उसके बेनिफिट्स हैं आपके मोर प्रोडक्टिव, हायर एनर्जी लेवल्स, मेंटल क्लैरिटी, डिटॉक्स, और पूरी गट क्लीनिंग हो जाती है, आंतें साफ हो जाती हैं, सारे टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं, स्किन का चमक आ जाती है स्किन पे, एंड देन यू गेट मोर एंड मोर एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी। और याद रखिए, एक जो मिथ है वो है कि खाली पेट, फास्ट में खाली पेट मुझे तो कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यकीन मानिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ वीकनेस लग रही, तो आप गुड़ की थोड़ी सी डली अपने मुंह में डाल लीजिए, या फिर डिटॉक्स जूस जो भी बनाकर वो ले लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, 4-5 नारियल रख लो, राइट, अगर जरूरत है तो 2 पी लो थोड़े थोड़े गैप पर। बट इतना नहीं है कि आपको तुरंत ही जो है कि रोटी चपाती खा लो, ऐसा नहीं है। लोग बिना खाए नहीं मरते हैं, ज्यादा खाने से मरते हैं, ज्यादा खाने से, गंदा खाने से, अनहेल्दी खाने से लोग मरते हैं। फिर हमने फैट पैक, जो कि एक सिर पर, एक गले पर, और हमने एक नाभि को बीच में रखते हुए पेट पर लगाकर आधे घंटे के लिए बैठकर
सर्दियों के मौसम में इसको बिल्कुल ना करें, अभी गर्मी है, उमस है, बारिश का मौसम है, इस समय आप कर सकते हैं। एंड इट विल मेक योर ब्लड सर्कुलेशन वेरी फास्ट, और पूरी स्किन के अंदर जहां भी कहीं जो हमारे टॉक्सिन्स है धीमे धीमे करके देखो रेडिएंट, पूरा स्किन साफ हो जाती है। आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल चमक आने लगी है। इसको मालिश भी करें, नहाने के बाद में थोड़ा सा नारियल का तेल वगैरह लगा इस तरह से मालिश भी किया कीजिए। तो क्या होता है कि इसका मालिश जब करेंगे तो आपका जो ये स्किन का हिस्सा है वो पूरा एक शाइन करने लगेगा, राइट। तो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, यूथफुल बॉडी होगी, एंड यू विल फील अमेजिंग कि यार ये तो बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। देन ये वेट पैक के फायदे हैं, पिगमेंटेशन चेहरे पर है कहीं भी है वो सब खत्म हो जाता है, सर्कुलेशन अच्छा है, एक्ने, पिंपल्स और जॉइंट पेन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका है। फिर हमने एनीमिया पर डिस्कशन किया था। एनीमिया की पोजीशन 2 है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट डूइंग इट इफ यू वांट टू क्लीन योर बॉडी फ्रॉम द टॉक्सिन्स फास्टर। क्लीनिंग होती है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी होती है, आप जो फूड की हैबिट्स चेंज कर रहे हो उससे भी हो सकती है, डिटॉक्स जूस से भी हो सकता है। लेकिन एनीमास में आपकी उस क्लीनिंग को ना, इंटरनल बॉडी की क्लीनिंग को, गट क्लीनिंग को, आंतों की क्लीनिंग को स्पीड दे देता है, बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। इट कैन हेल्प यू अमेजिंगली, लिटरली अमेजिंगली। और आप जब भी जो है इसको यू कैन मेक इट, सागर जी आप फैट जो भी जैसे मैंने तो आई टेल यू, आई शो यू राइट अवे इस तरह के क्लोथ्स हैं, राइट। आई हैव 2-3 क्लोथ्स ऑफ दिस। फिर एक तो ये मैंने जो है रखे हुए हैं अपना, इनको गीला कर लेता हूँ। दिस जनरली आपको मिल जाते हैं, ये डस्टर टाइप के। तो दिस इज द क्लोथ, अब नजर आ रहा होगा शायद आपको, यस देखिए, दिस इज नाउ, दिस इज यू कैन सी, राइट। तो ये यहाँ गले में लग जाता है आराम से। फिर आप यहाँ माथे पे भी लगा सकते हैं इसको, यहाँ पे एक अपना यू कैन पुट इट वन योर दिस क्लॉथ वाली जो पिन होती है वो आपने लगा दिया, ये आपका हो गया, दैट्स इट, राइट। एंड एक जो है कॉटन की टॉवल आती है पतली सी, उसको स्वाफी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में। दैट कॉटन टॉवल उसको आप पेट में लगा लें तो दैट इज ओके। घर पे भी बना सकते हैं, कॉटन का कोई भी कपड़ा ले आइए आप, कुर्ता जाके कॉटन की जो साड़ी होती है, जाके शॉप पर जाकर ले लीजिए कॉटन का कोई भी कपड़ा, उसको बोलिए उसको टुकड़े काट के घर पे सिल लीजिए, बना लीजिए, दर्जी से सिलवा लीजिए, नथिंग टू वरी, राइट। सो इट इज वेरी इजी, वेरी हैंडी। एंड देन बेनिफिट्स एनीमा के हमने बताए थे कि पूरा पेट साफ हो जाता है, एक्ने प्रॉब्लम्स, गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, देन मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है, अनवांटेड टॉक्सिन तो खत्म होते ही है, और आपका जो वायु वात जो एलिमेंट है 3 त्रिदोष में से, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अब हम आते हैं डिटॉक्स योर माइंड। इतना क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई फॉलो करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब हम आते हैं डिटॉक्सिंग योर माइंड। माइंड है क्या? माइंड 10 मिनट है हमारे पास, सो वी विल कवर द थिंग्स। एक सोच का जो तंत्र है आपकी फिजिकल ब्रेन के अंदर, जो भावनाएं हैं, विचार हैं, थॉट्स का जो बंडल है, जो एक तरह से एक कलेक्शन है, कॉन्शियसनेस भी इसको कहा जा सकता है, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड योर माइंड। और वो एक उसकी टोन होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज नेगेटिव because you are surrounded by negative things, negative situations, negative news on the TV, in the newspaper, and social media. Everywhere you see hatred, ये communal right and everything. You are जैसे अखबार खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, पता नहीं क्या क्या आपको चीखते चिल्लाते हो न्यूज एंकर, आपका माइंड कितना पॉल्यूट कर देंगे, कितना नेगेटिव इमोशन से भर देंगे, फियर, हेट्रेड और डर, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको आ जाएगी। तो अपने माइंड को सकारात्मक बनाना चैलेंजिंग है, और वो करना है आप। कई बार जो सिचुएशंस हैं लाइफ की, वो जो चैलेंजेस हैं, वो आपको रोक देते हैं, वो सप्रेस कर देते हैं आपके इमोशंस, एंड देन दे टेल दैट यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। योर डिफीट्स में टेल यू ये तो बड़ी मुश्किल है यार, पता नहीं कैसे होगा। सो decluttering your mind, reaping, sowing seeds of positive emotions is very much critical for your overall physical health as well. आप ये सोच रहे होंगे ये मन की बात क्यों कर रहे हैं आज हम, माइंड की बात क्यों कर रहे हैं? As I have already told you, we are a combined collection of body, mind, soul, 3 elements. If you are doing anything good for body and nothing for soul and mind, then ये imbalance हो जाएगा। चाहे अच्छा सेहत जरूर हासिल कर लोगे, लेकिन मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा, कहीं ना कहीं लाइफ में संतुष्टि नहीं होगी, और आप अच्छी सेहत होते हो भी
सुशील जो ओलंपिक में वजन हैवी वेट अपना रेसलर जो है जीत कर आया, लेकिन वो मर्डर करके वो जो है भागा हुआ घोड़ा बन गया है, उस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो वो जो मन को अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, आत्मा को अगर हम नरिश नहीं करेंगे अच्छी चीजों से, जो पोषण हम अच्छे इस शरीर को दे रहे हैं, उसी तरह का अच्छा सात्विक पोषण अपनी आत्मा और मन को भी हमें देना है। उतनी मजबूती, उतना डिटॉक्सिंग, डिक्लटरिंग अपने इस मन को भी करना है, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। और वो टॉक्सिन्स हैं क्या? नेगेटिव इमोशंस है, घृणा है, दूसरे से जलन है, ईर्ष्या है, कुंठा है, असफलता अगर आपको मिल गई है और जीवन में कुछ अभी तक नहीं हासिल हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक पछतावा है, रिग्रेट है, इसी तरह का किसी के प्रति द्वेष है, अपने किसी रिश्ते में फेल हो गए तो वो रिश्ते की जो फेलियर है वो हम मन पर हावी है, किसी के साथ में गलत कर दिया मन में तो उसका पश्चाताप, उसका गिल्ट हमारे ऊपर लगा हुआ है, राइट। अपने ही किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए तो वो फेलियर अपने मन पर हावी है, असफलता का डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी है, किसी चीज को लेकर कोई दूसरे के प्रति भावना है, किसी ने कोई घटना देखी उसको लेकर इनसिक्योरिटी है। तो इस तरह के जो इमोशंस जो आपको बेचैन करते हैं, जो आपकी नींद उड़ा देते हैं, ये सारे हैं मेंटल टॉक्सिन्स। इन मेंटल टॉक्सिन्स को खत्म करना है और उसकी प्रोसेस में आपको 1 बाय 1 बता रहा। सो 8 तरीके हैं जिनसे आप अपने माइंड की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। पहला है बी माइंडफुल। ये शब्द बहुत जगह सुना होगा आपने, पर ये समझ में कम आता है क्योंकि वर्ड अजीब सा है थोड़ा सा, काफी दिनों तक तो मैं भी कंफ्यूज है। माइंडफुल, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूं। आप जिस समय पर किसी भी वक्त पर जो काम कर रहे हो, केवल उसी में मगन रहना, फोकस 100% उसी पर देना। अगर खाना खा रहे हो तो खाने की उस थाली के जो आइटम्स हैं उन्हीं पर गौर देना, उनको अपने हाथ से जा रहा है उस समय आपका माइंड उस हाथ के मूवमेंट पर, जब मुंह में डाला तो चबाने के आनंद ले रहे हो, आंखें बंद करके उसी में रम जाना, उसी चीज के अंदर रम जाना उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। गेटिंग द पॉइंट? प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी उसी पर्टिकुलर मोमेंट में होनी चाहिए, कहीं और दिमाग नहीं होना चाहिए। आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं माइंडफुलनेस को? खाना खाते समय सबसे अच्छी चीज है, अकेले बैठे हैं तो सांस जो आप ले रहे हो अपनी ब्रीदिंग पर, उस पर फोकस दीजिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो आपका दिमाग और किसी चीज पर नहीं रहेगा। और एक इंस्टेंट तरीका है माइंडफुलनेस के लिए, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं आपको बता रहा हूं, आप तेजी से सांस लीजिए और तेजी से छोड़िए, तुरंत ही ऐसा 8-10 बार करिए, ठीक है। एक उसके बाद में सांस को रोक कर रखिए। एक एक्सरसाइज है पावरफुल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टूल फॉर गेनिंग माइंडफुलनेस। क्या होता है कि आपका माइंड, उसमें हजारों थॉट्स दिन में आते हैं, जैसा कि 60-70 हजार थॉट्स बताए गए हैं, 600 थॉट, 500-600 थॉट हर मिनट में, हजारों सैकड़ों थॉट चलते हैं। इन थॉट्स को रोकने का एक ही तरीका है, वो है सांस रोक लेना। थोड़ी देर के लिए सांस रोक लेना, जो कि आप ब्रीदिंग की टेक्निक, एक मैं पावर ब्रीदिंग आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप अगर अपनाना शुरू करते हैं तो मल्टीपल बेनिफिट्स है। उसका पहला एक बेनिफिट है, वो है बीइंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपकी बढ़ जाएगी। कैसे होगा? मन में 1 से लेकर 5 की काउंटिंग तक आपको श्वास खींचनी है, यानी पूरक वाला पार्ट करना है। पूरक, कुंभक, रेचक, इनको 3 स्टेप में कहा जाता है। पूरक मतलब श्वास, हवा जो है ऑक्सीजन भरना अपने फेफड़ों में। कुंभक मींस उसको रोक कर रखना, और रेचक मींस उसको निकालना, एक्सहेल करना। इनहेल, देन स्टॉप, स्टोर एंड देन एक्सहेल, राइट। सो 1 की 5 तक काउंटिंग पर आप सांस खींचेंगे, मन में फिर दोबारा 1 से 20 तक की काउंटिंग पर आप रोक कर रखेंगे, और 1 से 10 तक की काउंटिंग पर आप उसको छोड़ेंगे। पूरा उसी 1 से 10 तक विस्तार होना चाहिए, यानी 1 से 5, यानी 5 की काउंटिंग, फिर 20 की काउंटिंग, और फिर 10 की काउंटिंग। 5, 20 और 10, यानी 1, 4 और 2 का रेशियो होना चाहिए। तो 5 की काउंटिंग तक ये मेरे साथ साथ आप करिए। अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए, सामने रखिए, और हाथों को योग मुद्रा में रखकर अपने आलती पालती मारकर या अपनी चेयर पर बैठकर जैसे भी करना है आप, जस्ट डू इट विद मी। 5,
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीमे धीमे, आपकी स्पीड भी हो सकती है ज्यादा, ठीक हो। 1 से 5 तक आपको सांस लेनी है, 20 तक रोक कर रखनी है और 10 तक छोड़नी है। लेट्स डू इट। छोड़ते समय जल्दी मत करिएगा, आराम से धीमे धीमे छोड़िए और 10 तक की काउंटिंग पूरी हो जाए उतने पर ही छोड़िए। 4-5 बार करते हैं, प्लीज डू इट। जब आप श्वास को धीमे धीमे छोड़ते हैं ना, तो इसका रियल इंपैक्ट आता है। तेजी से नहीं छोड़नी है। ये जो बेनिफिट, ये पावर ब्रीदिंग है, इसके आपको अमेजिंग बेनिफिट बताता हूँ। पहली बात ये है कि आपकी ब्रीदिंग को ये रेगुलेट करता है। ज्यादातर लोग बहुत तेजी तेजी से सांस लेते हैं, उनकी सांस इरेगुलर होती है। ये बात सुनी होगी आपने कि भगवान ने जितनी चाबी भरी है उतना ही खिलौना चलेगा, राइट? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी जितनी सांसें, सांसों की संख्या तो भगवान ने लिख कर दी है। लट से ये कहते हैं हम, अगर इसको मानते हैं अगर हम, तो और डेफिनेटली ये मानना चाहिए। लेकिन सांसों की जो ड्यूरेशन है वो ऊपर वाले ने नहीं दी है। तो अगर आप डॉग की तरह, जैसे डॉगी को देखा आपने कैसे हाँफता है, वो एक बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है और इसके लिए उसकी उम्र भी कम होती है। लेकिन जो कछुआ है, टर्टल है, टोटोइज है, वो बहुत धीमे धीमे सांस लेता है और उसकी लंबी जिंदगी 100 200 300 साल 400 साल तक की कछुए आपने देखे होंगे, सुने होंगे इंटरनेट पर, लाइव वीडियोस भी यूट्यूब पर देख लीजिए आप। तो जितनी श्वास धीमे धीमे लेंगे आप, जितनी रेगुलेटेड होगी, उतनी ही आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। एक लंबी उम्र के लिए बहुत अच्छी रेगुलेटेड स्लो ब्रीदिंग इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। और ये माइंडफुलनेस के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है ये जो एक्सरसाइज है। जब आप अपनी सांस पर कंसंट्रेशन करते हैं, तो आपका दिमाग केवल उस काउंटिंग पर और ब्रीदिंग को छोड़ने पर रहता है। आपका दिमाग और किसी तरह के थॉट्स को एंटरटेन इस समय कर ही नहीं रहा। कम से कम 10 बार ये काउंटिंग, आप 10 बार ये एक्सरसाइज एक सिटिंग में करिए। दिन में 3 बार इसको आप करो। जब आपको ऑफिस की डेस्क पर बैठे हो, लंच के बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया तब भी कर लो। और जब आपको लगता है कि आपको नींद सी आ रही है, आपको आलस आ रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, इस एक्सरसाइज को कर लीजिए, पावर ब्रीदिंग की। आप यकीन मानिए आपको एकदम से एनर्जी आ जाएगी, आपको सिर का दर्द भाग जाएगा और यू विल फील अमेजिंग एनर्जेटिक वंस अगेन। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो वर्क एक जगह पर बैठे रहते हैं, उनके लिए सलाह है कि हर 45 मिनट बाद, 40-45 मिनट के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए 5 मिनट, या फिर खड़े होकर काम करने के लिए अपनी डेस्क को अपग्रेड कर लीजिए, या फिर खड़े होकर बैठकर काम कर लिया। किसी से मीटिंग लेनी है तो अपने जो है सबॉर्डिनेट चाहे बैठे हुए बैठने दो, आप खड़े होकर बात करो। जितना ज्यादा अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाएंगे, सेडेंटरी नहीं रखेंगे, उतना ज्यादा आपके जॉइंट पेन नहीं होंगे, आपके वेरिकोज नर्व्स नहीं बनेंगी, यू नो सॉरी, एंड देन आपको जो है बाकी जो डायबिटीज वगैरह या इस तरह की बीमारियां वो नहीं जल्दी डेवलप होंगी और आलस कम आएगा। मेटाबॉलिज्म जो है गिरेगा नहीं, मेटाबॉलिज्म आपका हाई रहेगा। इस पावर ब्रीदिंग को आप दिन में कम से कम 3 बार करिए। तो 2 एक्सरसाइज बताई मैंने, एक तो आपने तेजी से सांस ली और तेजी से छोड़ी, और एक आपने पावर ब्रीदिंग, इनको करिए, इट विल डेवलप माइंडफुली।
तीसरा तरीका, जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरा मगन हो जाइए। खेती, गमले में फार्मिंग कर रहे हैं, अपने प्लांटिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में शौक है आपको, किताब लिख रहे हैं तो म्यूजिक लिख रहे हैं तो आंखें बंद करके म्यूजिक सुन लीजिए, राइट। देन स्टार्ट राइटिंग। आपके माइंड को डीक्लटर करने का एक और तरीका है कि आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स हैं, ये थॉट्स जब तक घूमते रहते हैं, कोई चीज 10 दिन पहले आई लेकिन आपने उसको कुछ किया नहीं है, वो आइडिया आया लेकिन आपने उसको लिखा नहीं है, तो वो दिमाग में परेशान करता रहेगा, बजता रहेगा, लिखो मुझे, लिखो 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 मुझे। तो आपको क्या करना है, एक अपना नोटपैड लीजिए। आई हैव सच येलो काइंड ऑफ नोट शीट्स। ये मेरे पास पूरा ये 200-250 का आता है, जस्ट गॉट इट। तो मेरे पास 2-3 खत्म हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में, राइट। तो ये मैं इसमें जो भी आइडियाज होते हैं, या फिर व्हाइट पेपर की शीट ले लो, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड ले लो, उस पे आप लिख लो, उनको इस तरह से पंचिंग कर करके बड़े बड़े लिख लो। आप जो है अपने आइडियाज को लिखते रहिए। किस तरह से मेरे बंडल्स हैं, आई हैव मल्टीपल बंडल्स, ये अलग है, एक बुक का पूरा स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बाकी कुछ आइडियाज है, प्रोजेक्ट है, वो सारे लिखे हुए हैं अलग अलग, ये पंच करके अलग से मैंने ये बना दिया एक बंडल, राइट। तो मल्टीपल, आपके जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, यू नेवर नो, उस प्रोजेक्ट पर आपको कुछ दिनों में काम करने का मन कर जाए, नीड आ जाए, वो मैंने लिखा, वो आइडिया आया उसमें। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, रात में उठते हैं आप, क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं रात में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे। तो अगर आप वाकई में कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो आइडियाज को जरूर लिखिए, उनको इग्नोर मत करिए, डिस्कार्ड मत करिए। और कोई थॉट्स है, कोई इमोशंस है, किसी को लेटर लिखना है, लव लेटर लिखना है, कोई एक अपने आज की डेट में व्हाट्सएप और कॉल के जमाने में, मोबाइल के जमाने में हम वो लिखने की पद्धति से दूर हो गए, लेकिन लेटर लिखिए, यकीन मानिए। अपने बेटे को लेटर लिखिए, अपनी पत्नी को लिखिए, अपने पति को लिखिए। आप उनको जो बात कहना चाहते हैं, शायद सामने कहेंगे तो कोई विरोधाभास हो सकता है, कोई बात में आर्गुमेंट बन सकता है, लेकिन आप लेटर लिखिए उनको, यू नो। सो आई डू दिस एक्सरसाइज विद माय इंडिविजुअल कोचिंग क्लाइंट्स। मैं उनको, माँ बाप को, उनके बच्चों के प्रति, बच्चों को माँ बाप के प्रति एक लेटर लिखने के लिए बोलता हूँ, और वो लेटर का यकीन मानिए बहुत इम्पैक्ट आता है, भावनाएं सुधर जाती है। तो अपने मन में कोई ग्रज है, कोई फीलिंग है हमारे मन में, किसी के प्रति कोई गिल्ट है, उसको लिखिए और उसको खत्म कर दीजिए। कोई बुरी भावना, पूरा कोई एक्सपीरियंस आपको सता रहा है, उसको लिखिए कागज में और उसको जलाकर फ्लश कर दीजिए, उस चीज को जल्दी से खत्म कर दीजिए, माइंड से उसको निकाल दीजिए। So that will stop troubling your mind and it will declutter and detox your mind. म्यूजिक सुनिए आप। यमन राग एक बहुत बड़ा सुंदर राग है, म्यूजिक का नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है म्यूजिक का, और उसका यमन राग है। मैं मॉर्निंग में या इवनिंग में हमेशा सुनता हूँ, नाइट में जब भी मन करता है, बहुत सोलफुल है। आप फ्लूट का म्यूजिक सुन सकते हैं। ये जो म्यूजिक है, इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर मूड, टू बूस्ट योर इमोशंस। ईयरफोन लगाकर कान में, या फिर अपने बेड के साइड में रखकर, थोड़ा सा सिर के सिराने मत रखिए मोबाइल को कभी भी, थोड़ा दूर हल्का सा म्यूजिक में, और उसको लगा के आंखें बंद करके आनंद लीजिए। पुराने गाने, अब के गानों में तो क्या है, आज के फिल्म के गानों में तो बड़ा ही मतलब बेढंगे गाने हैं। 90s के सॉन्ग्स, 80s के सॉन्ग्स, 60s के 70s के सॉन्ग्स में जो सोल, जो मेलोडियस टोन होती है, उसको आप सुनिए, आनंद से लीजिए और आंखें बंद करके लेटे रहिए। म्यूजिक अपनी चेयर पर, थोड़ा रॉकिंग चेयर ले लीजिए या फिर अपनी चेयर पर हिलते रहिए, उसमें खो जाइए, उन तरंगों से, ध्वनि तरंगों में अपने आप खो दिए, एंड इट विल गिव यू अमेजिंग रिलैक्सेशन फॉर योर डीक्लटरिंग योर माइंड। जब भी, और स्लीप, दिन में भी अगर आपको मन करता है ना तो सो लीजिए। मतलब दिन में जो एक नैप है, पावर, एक नैप होती है पावर नैप। अब मैं आपको पावर नैप बता रहा हूँ आज, ये बहुत पावरफुल, पावर ब्रीदिंग देखा आपने, और पावर नैप। अब हम पावर नैप लेते हैं, 2-5 मिनट के अंदर बेसिकली उस चीज को अगर आप 10 मिनट करेंगे, 15 मिनट करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इस पावर नैप से ना 2 घंटे की नींद का एहसास आपको होगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर 2 घंटे की नींद का एहसास आपकी शरीर में आ सकता है। अभी वैसे तो आप सो के उठे हैं, फ्रेश है, लेकिन मैं आपको जस्ट, आई वुड लाइक टू गिव यू दिस स्लो एग्जाम्पल ऑफ दिस पावर नैप, जिसको आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। दिन में इस चीज को आप करेंगे तो आपको जब नींद आ रही है, थकावट हो रही है, उबासी सी आ रही है, आप ये पावर नैप लीजिए और पावर ब्रीदिंग करिए, आपका वो आलस खत्म हो जाएगा, आप दोबारा से प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सो गिव मी 1 मिनट टू प्ले द सम म्यूजिक सो दैट के आपको वो म्यूजिक के साथ में पावर नैप में ले जा सकते।
आप अपने मोबाइल में म्यूजिक भी लगा सकते हैं, अदरवाइज दिस म्यूजिक प्लेइंग, आई होप आवाज आ रही होगी, नहीं अदरवाइज जस्ट लेट्स डू इट। क्लोज योर आईज, सिट रिलैक्स्ड इन योर चेयर और इन पद्मासन। क्लोज योर आईज, आंखें, लाइट वगैरह अपने आप रूम में बंद कर लें एंड देन जस्ट सिट इन योग मुद्रा। अपने हाथों को अपने घुटनों पर आराम से रिलैक्स करके रख लीजिए और अपनी जो ध्यान है आपका वो केंद्रित करिए अपनी सांसों पर और इस म्यूजिक पर, दोनों में से एक चीज। मैं पिछले 5 मिनट से बहुत सुखी नींद सो रहा हूँ। Repeat this in your mind. Whatever I say to you, repeat this in your mind. Whatever I am saying to you. मैं पिछले 5 मिनट से बहुत सुखी नींद सो रहा हूँ। मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। मेरा सिर, मेरे कंधे, मेरी गर्दन, सारी मसल्स रिलैक्स हो रही है। मैं पिछले 15 मिनट से बहुत सुखी नींद ले रहा हूँ। मेरी बॉडी रिलैक्स होती है। मेरी बाहें, मेरी कोहनी, मेरे हाथ, दाहिना हाथ, सारी उंगलियां, बाएं हाथ की सारी उंगलियां, मेरी पीठ, मेरी चेस्ट, मेरी बैक, मेरी कमर रिलैक्स हो रही है। सारी मसल्स रिलैक्स हो रही है। मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हूँ। मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। पिछले आधे घंटे से मैं आराम से सो रहा हूँ। ये सोते हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से मैं बहुत सुख की नींद सो रहा हूँ। मेरी कमर, मेरी हिप्स, मेरे बैक, मेरी थाइस, राइट थाई, लेफ्ट थाई, मेरे घुटने, लेफ्ट नी, राइट नी रिलैक्स हो चुकी है। मेरी मसल्स में कोई पेन नहीं। मेरी पैर, मेरे टखने, मेरे अंगूठे, पैर के अंगूठे, उंगलियां सारी रिलैक्स हो चुकी है। मेरा शरीर सिर से लेकर पांव तक हर तरह से रिलैक्स हो चुका है। इस 1 घंटे में मैं बहुत सुख की नींद सोया हूँ। फिर सोते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से शांत मन, शांत चित्त हो चुका हूँ। मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। कहीं भी
कोई भी पेन नहीं, और अब मैं उठकर अपने काम पर लगूँ। ओपन योर आईज, रब योर हैंड्स, एंड इनको अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, लगा लीजिए। ओम शांति शांति। हाउ वाज द एक्सरसाइज? कैसी लगी पावर नी ऐप? किया आप लोगों ने? मजा आया? यू कैन डू इट वेन एवर यू फील आपको नींद आ रही है, स्लगिशनेस आ रही है, आलस आ रहा है, आप ये कर लीजिए। 5 मिनट से 7.5 मिनट, जैसा कि आपने 3 इडियट मूवी में देखा था, जो सहस्त्र बुद्धि यानी मोमन ईरानी का जो कैरेक्टर है, वो दोपहर में लंच करने के बाद 7.5 मिनट के ब्रेक में नींद लेते थे, पावर नैप लेते थे, और अपनी सारी दाढ़ी वाड़ी, शेविंग, ये सब काम जो है उनका जो बार्बर है, पर्सनल बार्बर, वो उस समय करता था अनप्रोडक्टिव, राइट? तो दिस पावर ब्रीदिंग एंड पावर नैप, ये दोनों जो ये एक्सरसाइज है, बहुत अमेजिंग टूल है, जो लगभग 8-10 साल पहले मेरे हाथ लगे, एंड मैं उसको फॉलो करता हूँ। जितना भी कोशिश होती है, जब भी थकावट होती है हमेशा, और ये चीज आपको आज मिली है, यकीन मानिए, दिन में जब थकावट हो जाए काम करते करते, ये दोनों चीजें कर लीजिए, आप दोबारा से एनर्जेटिक फील करें। ठीक है? फिर अगला तरीका जो माइंड को क्लीन करने का, वो है टेक अ वॉक। जब आप वॉक करते हैं तो आपके माइंड में ना, ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन पहुंचता है ब्लड का, और प्रॉपर ब्लड के सर्कुलेशन से दिमाग अच्छी तरह से काम करने लगता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो है वो हट जाते हैं। जब आप एक जगह बैठे रहते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं या किसी चिंता में हैं, और घर में एक कोने में बैठे हुए अंधेरे कमरे में, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, तो वो चीजें और ज्यादा आपको गहरी तरीके से घेरती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, चमकदार कपड़े पहनकर, अपने आसपास की चीजों को थोड़ा साफ कर लेते हैं, अगला स्टेप है टाइडी अप, अपने आप को धोते हैं, नए कपड़े पहनकर, चमकदार कपड़े पहन के निकलते हैं, देन योर डिप्रेशन, योर एंजाइटी, ऑल दीज इमोशंस गो अवे। लोगों से मिलिए, मुस्कुराइए, लोगों से बात करिए। कोई भी अनजान व्यक्ति जा रहा है तो भी हाय हेलो। आपने देखा कभी इंग्लिश जो लोग हैं, फॉरेनर्स को कभी देखा? गौर करिए, जब भी वो कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे, वो आपकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं, जबकि वो आपको जानते भी नहीं, क्योंकि उनको ये आदत है। दे नो कि अगर हमें खुद को खुश रखना है, अपने मन को खुश रखना है, मन को शांत रखना है, तो हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की तरफ मुस्कुराहट फेंकने में कोई जाता नहीं है। हमें यहाँ पर तो हम ऐसे, मतलब आप देखेंगे लोगों को, तो लोग ऐसे प्रति भौहें चढ़ा चढ़ा के देखते हैं। लोग ट्रेन में देखना, बस में देखना, कभी मतलब उनको शर्म नहीं आती कि वो किसी तरफ देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा मुस्कुरा दे, अपना ऐसा भद्दा सा चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? सो इट डजंट टेक मच टू स्माइल एंड सो नोट विद टू समवन। कोई अंकल जी जा रहे हैं, उम्र दराज अंकल जा रहे हैं, जिनको आप नहीं जानते, वॉक कर रहे हैं, उनकी तरफ देखते हुए कर दीजिए, क्या जा रहा है आपका, वो भी खुश होंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अंदर से फील अच्छा होगा कि वो उनके चेहरे पर स्माइल आपकी वजह से आई। साउंड स्लीप लेने से एक बहुत अमेजिंग बेनिफिट इस ब्रेन को, माइंड को जो है, हमारा फिजिकल जो ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है, 60% तक छोटा हो जाता है, और तब हमें ब्लड, बाकी जगह जो फ्लूइड जो है वो रिलैक्स होता है, और आपकी ब्रेन की सेल्स को हील करने में, आपके इमोशंस को हील करने में, उनको टॉक्सिन्स को हटाने में बहुत ज्यादा रोल एक साउंड स्लीप का होता है। चाहे वो स्लीप 6 घंटे की ले रहे हैं आप या 8 घंटे की ले रहे हैं, डजंट मैटर, वो साउंड होनी चाहिए, यानी निर्बाध होनी चाहिए। देन यू कैन लिटरली गेट योर टॉक्सिन्स ऑफ योर माइंड, गेट रिड अवे ऑफ देम, राइट? देन क्लीन करिए अपने आसपास की टेबल, एक अच्छी सी साफ सुथरी वर्क टेबल, एक अच्छा सा कोना, अच्छा सा रूम आपका जो है वो आपके मन को शांत रखता है। तो एक टास्क मैं आपको आज दे रहा हूं, अपनी जो वर्क टेबल है साफ सुथरी करके, उसको बिल्कुल क्लीन करके, उसका फोटो आप मेरे साथ शेयर जरूर करिए या फिर ग्रुप में शेयर करिए। क्लीन अप योर टेबल एंड देन टेक अ फोटोग्राफ एंड शेयर इट इन द ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पेज, राइट, फेसबुक पेज। अनफोकस, अनफोकस का मतलब है कई बार आप किसी चीज में लगे हुए हो, वो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा दिमाग अपना भटकाइए, किसी और चीज में लग जाए, हल्का सा डिफोकस करिए, किसी और नए काम में लग जाइए, थोड़ी देर में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनफोकस। देन टॉक अबाउट इट। कोई चीज आपको परेशान कर रही है बहुत दिनों से, आप उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्लीज स्पीक टू समवन, समवन हु कैन काउंसिल यू, हु कैन गिव यू द सॉल्यूशन फॉर इट। अपने फैमिली मेंबर से नहीं तो बाहर किसी दोस्त से
अपने ऑफिस के कलीग से, नहीं तो अपने किसी मेंटर से, किसी अपने मित्र से, किसी एबल कोच से आप बात करिए. सो एटलीस्ट डू समथिंग. सो दीज आर 8 ways to clean your mind. अब आती है हमारी सोल को क्लीन करने का या सोल को रेजुवेनेट करने का तरीका, एंड वी विल जस्ट वाइंड अप इन 5 minutes. आज का थोड़ा सेशन लंबा हो गया है. रिकैप के साथ में, हम सोल हैं, हम सोल्स हैं जो कि इस बॉडी और ब्रेन और माइंड को कैरी कर रही है. जब हम कहते हैं ना कि अपने मन को कंट्रोल में करो, अपने मन को, यानी ये आत्मा को बोला जा रहा है कि हे आत्मा, अपने इस मन को कंट्रोल कर. तो जब हम कहते हैं ना कि मैं, तो ये मैं आत्मा बोल रही होती है, हम आत्मा की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं. ये आत्मा इस परमात्मा का अंश है, गॉड पार्टिकल है. इसको भी एक नोबेल पुरस्कार, इस सिद्धांत को भी मिल चुका है. पता नहीं कितने वैदिक, हमारे जो वेदों में, पुराणों में लिखे हुए छोटे छोटे सिद्धांत जो हमारे पूर्वज हमें लिखते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, उन पर नोबेल पुरस्कार ये फॉरेनर्स ले लेंगे, और हम लोग उसको जो है पता नहीं क्या जो है नेगेटिव या लोअर वैल्यू का मानकर इग्नोर करते रहेंगे. वी शुड स्टॉप दैट. हमें इन चीजों को, जो हमारी वैदिक रिच विजडम है, उसको एम्ब्रेस करके उसको लाइफ में जरूर स्पीड से जो है फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए. परमात्मा का एक अंश आत्मा आपके अंदर है, यानी वो जो एनर्जी है उस परमात्मा में, वही आपके अंदर है. और जब जब नेगेटिव इमोशन से, गलत काम करने से, गलत संगति में रहने से, या फिर इसको रेगुलर रिचार्ज नहीं करने से इसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, ये इसकी डिके इसके अंदर आने लगता है, इसकी ऊर्जा कम होने लगती है, इसकी शक्ति, इसके अंदर क्षमता कम होने लगती है. और उसका एग्जाम्पल है, उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट में क्या होता है, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी, अपने बच्चों के साथ घूमने भी छुट्टी पे जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, माइंडफुलनेस ले रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छी बॉडी भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी खालीपन अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा. आपने देखा, अगर ये कंतारा फिल्म देखी हो, उस फिल्म की शुरुआत में एक राजा जो है दिखाया गया है. वो राजा, सब कुछ है उसके पास, भरा पूरा परिवार है, प्रजा है, प्रजा बहुत पसंद करती है, अच्छा राज्य है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी का आक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं कोई कमी खल रही. और वो कहता है कि मेरी आत्मा कचोट रही है किसी चीज के, एंड ही गोज इन द टू सीक द विजडम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. वो उस आत्मा की शांति के लिए, मन की उस कचोटने को खत्म करने के लिए वो जाता है ढूंढ के, और वो ईश्वर का एक पत्थर का टुकड़ा जो है मिलता है, वहां उसको शक्ति मिलती है. तो जो शक्ति आपको हो सकता है कि किसी इष्ट देव की मूर्ति में मिले. ये जो मूर्ति पूजा है, उसको आप आडंबर मत समझिए. मूर्ति एक प्रतीक है उस शक्ति का जो कि गॉड के अंदर है. उस मूर्ति में देखकर बस आप उसको एहसास करते हैं उस चीज का. और बहुत सारे हजारों लाखों लोग जब किसी मूर्ति को देखकर वो भावनाएं वहां देते हैं ना, तो उस मूर्ति के अंदर वो एनर्जी आई जाती है, अपने आप वो एनर्जी आ जाती है, अपने आप वो एनर्जी आती है. राइट, नो वरीज. सो अपने आप वो एनर्जी वहां आ जाती है, बट यू फील दैट. बट अगर आप, बस 2 मिनट के अंदर हम खत्म कर रहे हैं, अगर रेगुलरली आप अपनी इस आत्मा को प्रार्थनाओं के जरिए, पिलग्रिमेज के जरिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ट्रेवल के जरिए इसको नर्चर नहीं करते हैं, तो ये आत्मा कहीं ना कहीं अपनी शक्ति खो देती है. उस शक्ति को ही आपको रेगुलर रखना है अपनी लाइफ में. प्रेयर इज द बिगेस्ट, पावरफुल, मोस्ट ऑथेंटिक वे टू कनेक्ट, रिकनेक्ट योर सेल्फ, योर सोल टू द गॉड. जो व्यक्ति प्रार्थना के जरिए, रेगुलर प्रार्थना के जरिए आंखें क्लोज करके अपने इष्ट देव को जिस रूप में भी आप जानते हैं, मानते हैं, रेगुलरली कनेक्ट करिए, एंड देन योर सोल विल गेट दैट नरिशमेंट. वो शक्ति का एहसास आपको होगा. और प्रार्थना में आप मांगिए मत ईश्वर से, सिर्फ ईश्वर को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको उसने दी है. उससे मांगना है तो सामर्थ्य मांगिए, ऊर्जा मांगिए उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको उसने दिए हैं. अपने आप वो सारी फिजिकल पोजेशंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, उस सामर्थ्य को यूज करके जो आप चाहते हैं. सो बी ग्रेटफुल. इन ग्रेटिट्यूड आपको प्रेयर करनी है रेगुलर, सुबह शाम, जब आपको मन करे. और इसका एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं. जब भी आप खाना खाते हैं, कोई भी अपना फूड ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, उस ग्लास को देखते हुए हाथ जोड़कर एक बार धन्यवाद दीजिए
Thank you God for this wonderful juice. Thank you God for this wonderful food. Thank you God for this wonderful banana. उस किसान को धन्यवाद दीजिए जिसने उगाया ये फल, ये जूस, ये करेला उगाया, ये सब्जियां उगाई. एंड थैंक यू टू द प्रिपेयर. आप अपनी पत्नी, अपने माँ, जिनका भी हाथ का खाना खा रहे हैं, उसको धन्यवाद दीजिए और फिर उसका सेवन करिए. ओनली दिस स्मॉल हैबिट्स, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, जब भी आप खाना खा रहे हैं, अगर ये ग्रेटिट्यूड की भी अगर आप आदत डाल लेंगे, इट विल फीड, इट विल रिचार्ज योर सोल लाइक एनीथिंग. तो बॉडी, माइंड, सोल तीनों की रिचार्ज का हमने तरीका अभी तक सीख लिया है. अब हम धीमे धीमे करके इन आदतों को, बाकी और अच्छी आदतों को अपनी इस लाइफ में शामिल करना आने वाले सेशंस में सीखेंगे. इन्हीं चीजों को धीमे धीमे करके मैं दोबारा से आपको हर बार रिपीटेशन में, रिकैप में इनको एलोबरेशन करके एक एक करके आपको धीमे धीमे समझाने जाऊंगा अगले 18 और दिन. चलिए, तो आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप यू लाइक्ड इट. If there are any questions, anything in your mind, just please send me a message or write in the WhatsApp group or post in the Facebook group as well. Please keep posting in the Facebook group so that कि बाकी लोग भी engage हों, एक्टिविटी वहां पर हों. आप लोगों की एक्टिविटी, जो भी आप खाना बना रहे हैं, आपने कुछ खाया आज, ये चीज की कोई नया अच्छा कोटेशन है, तो प्लीज उसको शेयर करना मत भूलिए फेसबुक ग्रुप पर. थैंक यू वेरी मच. बी हेल्दी and become a healthy champion. All the best.